Guys, welcome to episode 3 of All Bharat AI Association podcast. We're a community which is getting the entire मतलब AI के जितने भी players हैं. जब मैं बोल रहा हूँ players, ये student हो सकते हैं जो enthusiasts हैं. They can be founders like you. Nipun Bhai तो is the founder, one of the founding members of the community. Idea here is कि कैसे हम सारे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं जो AI में in some capacity काम कर रहे हैं and मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका क्या यूज केस हम लोगों को दे सकते हैं, बिजनेसेस को दे सकते हैं. काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, दोनों भी. मतलब आप यू विल बी बेटर टू से व्हाट वाज द एम बिहाइंड स्टार्टिंग द कम्युनिटी. तो कम्युनिटी बेसिकली यही था कि यार किसी तरह कुछ हो, कुछ चीज़ें हिलें, क्योंकि चीज़ें हिलना काफ़ी मुश्किल काम है. काफ़ी मुश्किल से हिलती हैं. या तो आपके पास बहुत सारा पैसा हो या बहुत सारा समय हो, तब चीज़ें हिलती हैं. हमारे पास दोनों ही नहीं है, तो हमें लगा कि एज अ कम्युनिटी हम एक प्रयास करते हैं कि चीज़ें हिले, क्योंकि हमारे पास पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, दिवाकर मित्र जो है वो केमिकल बिजनेस में हैं, अतुल खुद उनका वायु शॉप करके एक AI प्रोडक्ट है. तो हम तीनों बहुत व्यस्त हैं और पैसा सच्ची में नहीं है तीनों के पास, सब गरीब हैं. क्या बात है ना. तो प्रयास यही था कि जब स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, पुणे स्मार्ट सिटी बन रहा है, PCMC में हम जाएं या PMC में हम जाएं, तो वहाँ पे 1000 तरीके के AI प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं. लेकिन जब पूछते हैं कि इसकी सोर्सिंग कहाँ से हो रही है, तो कोई हैदराबाद से हो रही है, कोई बेंगलोर से हो रही है, कोई कैलिफोर्निया से हो रही है. इंडिया पुणे से नहीं हो रही है. तो पुणे से हो, इसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया कि हम, क्योंकि हम तीनों प्रवासी हैं, है ना. एक अमृतसर से, एक बनारस से, मैं हरियाणा रोहतक से हूँ. तो हम तीनों बाहर से हैं. तो हमें लगा यार शहर ने हमें इतना कुछ दिया, क्यों ना हम शहर को कुछ वापस करें. कि पुणे का जो 90s वाला दौर था, जब सब IT पुणे होता था, तो वैसा दौर कुछ वापस है. और अभी यहाँ पे समस्या क्या है ना, ये क्यों नहीं है, इसकी समस्या एक है कि ये ऑलरेडी हमारे पास ना ऐसे लोग आ चुके हैं जो पैसा बांट सकते हैं. चाहे आप क्रेडिट स्विस की बात करो, चाहे आप कोई भी बड़े JP Morgan चेस की बात करो, आप क्रिसिल की बात करो, ये सब ऐसे बड़े बड़े हैं जो डॉलर में कमाते हैं और हमारे को दे आर जस्ट पीनट्स. मतलब $1 जो है वो 86 रुपए का है. तो वो लोग जो एक्चुअल में कर सकते हैं बदलाव, जो ला सकते हैं, वो सब उन हाई पेइंग जॉब्स में बैठे हुए हैं. अच्छा जी. और उनको कोई पड़ी नहीं है कि क्या फर्क पड़ता है हमारे को कि ये हो रहा है नहीं हो रहा, पुणे से क्या फर्क पड़ता है. हसल जो है वो गुड़गांव में दिख रही है, अभी हैदराबाद में दिख रही है, बेंगलोर में दिख रही है, लेकिन पुणे में नहीं दिख रही है. पुणे में वो जगा सके हम वो हसल, उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया. आपको लाइक जस्ट वेरी क्विक फॉलो अप इज कि इन द नेक्स्ट 10 years इंडिया का AI कैपिटल कौन सा सिटी होगा? अभी देखो इसके बारे में तो एज सच प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन प्रयास यही है कि कम से कम 10 ऐसे शहर हों हमारे पास जो कैपिटल बनने की दौड़ में हो. बट अभी फ्रॉम द करंट, एंड दिस इज टू एवरीबॉडी, फ्रॉम द करंट लैंडस्केप, कौन सा सिटीज डू यू थिंक इज लीडिंग दिस? अभी मतलब इफ वी चेक करंट सिनेरियो, सो बेंगलोर करेक्ट. बेंगलोर इज द बेस्ट. मतलब मोस्टली ये सीन क्या है, मतलब हम एक एफर्ट डाल रहे हैं यहाँ पे एक फाउंडर की ओवरऑल इकोसिस्टम बनाने के लिए, बट इट स्टार्ट्स विथ फर्स्ट फाउंडर इन्वेस्टिंग इन राइट टाइप ऑफ स्टार्टअप्स, सो विच इज करेंटली मिसिंग इन पुणे. क्योंकि बेंगलोर में फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, सेकंड जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी है. उनका वो विजन है कि स्टार्टअप में आज आप समझ लो 10 लाख डालोगे, सो 5 to 10 years में वो 10 करोड़ भी मिल सकते हैं. बट यहाँ पे सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज है. देयर आर मेनी गुड फाउंडर्स, इवन लाइक one unicorn is also there currently in Pune in tech space. So then like that ecosystem is now building up, which was there in Bangalore say 5 to 10 years back. So if we see down the line, we can make Pune AI hub for sure. But uske liye like we need to work collaboratively, we need to work aggressively, we need to work with a proper plan, proper path. And that is where so what is missing? अगर आप मेरे को बोलो these are the top 3 things that are missing in Pune's AI ecosystem, what is it? भूख. I will say then that one is community community नहीं है पुणे में. अच्छा जी. like tech community हो गया, या फिर मार्केटिंग कम्युनिटी का जितना बेंगलोर में है. हाँ. सेकंड पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर बिजनेसेस जो चलते हैं वो रेफरेंस में ज्यादा चलते हैं देन कि लाइक हाँ हमें ये बढ़ाना है, ये मार्केटिंग करनी चाहिए, या फिर इससे आगे हमें बढ़ना चाहिए. लाइक दैट इज प्रोडक्ट हंट लॉन्चिंग, AI बेस्ड नया सॉफ्टवेयर मेकिंग बिजनेस हो गए. सो दैट वी आर नॉट मेकिंग इन पुणे, बट दैट वी आर मेकिंग इन बेंगलोर. सो बेंगलोर में वो चल रहे हैं. लाइक एग्जांपल मेरे प्रीवियस कंपनी में हमने 10 प्रोडक्ट हंट लॉन्चेस भी करे थे, वो दैट बेस्ड इन बेंगलोर कंपनी. वहां पर अलग भी थे, अजिंक्य भट्ट नाम के, उनका आर्मर बिजनेस है. सो अभी VR वगैरह आ रहे हैं, सो उसमें गेम्स वगैरह चल रहे हैं. सो वी कैन फील दैट कि हमें गोली लग रही है,
या फिर हमारे सामने एक एनिमी है वो हमें मार रहा है, या फिर वी कैन फील इन द आर्मर इवन इन द आर्म्स एज वेल। सो ये इतना फ्यूचरिस्टिक आगे चल रहा है, बट यहाँ पर पुणे में इतना नहीं है ना आगे। तो कम्युनिटी आपका एक पॉइंट था, सेकंड था आपका कि फाउंडर्स पैसा नहीं डाल रहे हैं इन दिस ये। करेक्ट, या फिर उनके पास टाइम नहीं मिल रहा, आप ऐसा भी कह सकते हो। अच्छा, और तीसरा मुझे ये भी लगता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से ABI हम लोग उतना एक्टिवली नहीं कर पाए, वो है पॉलिटिकल विल पावर, राजनीतिक इच्छा शक्ति। ओके, बेंगलोर में राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, वहाँ के उस समय के CM ने शायद येदियुरप्पा थे और उससे पहले भी कुछ थे, तो उन लोगों ने वो इच्छा शक्ति दिखाई कि हाँ यार हमें इस चीज़ को बनाना है कि एक हब ऐसा बन जाए कि बड़ा कुछ हो सके। पुणे में समस्या ये है कि राजनीतिक दल बहुत सारे हैं, तो वो आपस में ही लड़ते रह जाते हैं, वो इच्छा शक्ति दिख नहीं पाती है। अगर कोई कुछ करना भी चाहे तो वो सोचेगा कि यार पहले इससे भी पूछ लेता हूँ, ये नाराज ना हो जाए, इससे भी पूछ लेता हूँ, ये नाराज ना हो जाए। तो अभी मुझे लगता है कि जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए थी वो एटलीस्ट महाराष्ट्र के पास आई है। ठीक है, सेंटर लेवल पे थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी है, लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार जो बनी है वो होपफुली चीजों को आगे लेके जाएगी। और क्योंकि देखेंगे आप सेंटर में भी मोदी जी का भी बयान आता है, राजनाथ सिंह जी का भी बयान आता है, वो रक्षा मंत्रालय में भी AI का प्रयोग मिला रहे हैं, है ना, वो कैमरास लगा रहे हैं क्रॉस द बॉर्डर की, कोई पाकिस्तानी हिल रहा है तो गोली मार दो उसको, जैसे भाई साहब ने बोला, असली में मार दो इसको तो, है ना, नकली में नहीं। तो आप बोल रहे हो कि जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है हमको। सपोर्ट है, सपोर्ट आपको पता है कब आता है? जैसे मैंने अभी शुरू किया, मैं गया यहाँ के MLA के पास, है ना, अपने शेलार जी के पास गया, जैसे गाउंजे के हैं या वाकड़ के अपने जगताप सर हैं, उनके पास गया, उनको मैंने कहा सर मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ। वो कहेंगे बेटा कर, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तुझे। बट व्हाट डज दैट मीन? सपोर्ट का क्या मतलब है? सपोर्ट का मतलब है कि तेरे को जो रिसोर्सेज चाहिए मैं ला के देता हूँ। अच्छा, अब मैं एज अ फाउंडर जाऊंगा, सपोर्ट लूंगा, मेरी कंपनी बनी, मैंने कर दिया एग्जिट। अच्छा, तो यहां पर मैं जब बात कर रहा हूं राजनीतिक इच्छा शक्ति की, तो जगताप जी को या शिलार जी को चाहिए कि वो ड्राइव करें इस चीज को। वो मेरे जैसे जो एक बंदा जो आया कि हाँ यार मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, और मुझे सपोर्ट मिल गया, मैंने कर दिया और मैं बैठ गया आराम से कि भाई मेरे पास तो पैसा हो गया, अब मैं क्या करूंगा। तो वो हसलर्स जनरेट करने के लिए हमारे को राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। कर्मठता, जिसके बारे में हम पिछले बार भी बात कर रहे थे, कि वो कर्मठता जनरेट करने के लिए और लीडर्स जनरेट करने के लिए एक चाहिए, फ्रॉम द टॉप चाहिए। अब मोदी जी बोलेंगे कि भैया हर घर में गैस पहुंचनी चाहिए उज्ज्वला योजना में, तो पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन यहाँ बैठा हुआ जगताप, शंकर जगताप बोलेंगे कि यार हर मेरे यहाँ पे गैस पहुंचनी चाहिए, तो डाउन टू टॉप वो मुश्किल हो जाता है। तो एज ऑन अ कंट्री लेवल वी नीड सम, लाइक जैसे अभी अलग अलग स्कीम्स निकलते हैं, तो एक AI का प्रॉपर पॉलिसी निकलना चाहिए टू, यू नो, आई वुड से बूस्ट द इकोनॉमी, AI इकोनॉमी। और दूसरा एक कैसा है कि कोई भी इंडस्ट्री कोई स्पेसिफिक स्पेस पे क्यों स्टार्ट हुई है, जैसे सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में क्यों स्टार्ट हुई, ओके, सूरत में एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि पीपल एनवी ईच अदर, इसने तो देखो 10 करोड़ का धंधा कर लिया, अच्छा जी, ये इतना आगे चला गया, मैं भी ये करता हूँ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। सो दैट टाइप ऑफ इकोसिस्टम वी नीड टू बिल्ड यूजिंग AI, और AI पे कोर लेवल पे ही, बिकॉज दैट इज वेयर कम्युनिटीज वुड गेट बिल्ड। और वो कॉम्पिटिटिव तो होगी बट कोलैबोरेटिव भी होगी, इन अ सेंस दैट मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं किसी और को भी आगे बढ़ाऊंगा कि मैं ये कर रहा हूँ, तुम दूसरे डोमेन में कर सकते हो, दूसरे वर्टिकल में कर सकते हो, या फिर मेरे साथ पार्टनर करके दूसरा कुछ कर सकते हो। सो दैट इकोसिस्टम वी नीड टू बिल्ड ऑन AI, एंड दैट इज व्हाई फर्स्ट और कपल ऑफ सक्सेसफुलीज आर क्वाइट इम्पोर्टेंट, कि इसको सिकोआ से कैपिटल नया ही स्टार्टअप था, बड़ा था, तो वो सारे लोग इकट्ठे आएंगे अपने ग्रुप में, सो देन लाइक इट वुड start creating that snowball effect. आपको लगता है कि then it should, the approach should be like a very जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, कि ये एक जो रेडियस है इसमें स्पेशल, मतलब जो रेगुलर पॉलिसीज है, टैक्सेस है, वो इस जोन में नहीं होता है। दैट इज व्हेन इट, जैसे अभी गिफ्ट सिटी इज ट्राइंग टू डू दैट। यस, बट वो इंसेंटिवाइज गवर्नमेंट के थ्रू हो सकता है, बट इट इज लाइक इट इज our owners to take it up, and then like create those type of success stories. So me as a founder, my onus is to create those companies, create successful companies that can impact people down the line. Similarly, whoever is working on AI space, उनका ये होना चाहिए कि मुझे तो आगे बढ़ना ही है, but then like 10 years we need to create ecosystem कि
बिकॉज विथ एआई देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी. जो आज एक ट्रैवल एजेंसी है विच इज रनिंग विथ 300 ट्रैवल एजेंट, maybe it can run with 5 travel agent also. So job loss तो है, but वहाँ पे job loss को आप compensate कैसे करोगे इतनी opportunities के साथ? वो भी opportunity है. So there are businesses to be made, there are new workflows to be found with the use of AI, and that is where like brainstorming, collaborative effort, competitive effort would play a huge तो game. निपुण भाई, जैसे कि अभी with our community we've got like at least what 2000 people, roughly 2000 people, और इसमें 2000 प्लस. हाँ. स्पेक्ट्रम मतलब सब पूरा है. एक बच्चा जिसको कुछ नहीं पता, इंटरेस्टेड है, जस्ट देखना चाहता है कम्युनिटी में क्या चल रहा है, टू समबडी हु इज लाइक रियली मेकिंग डिसीजन मेकर. तो ये स्पेक्ट्रम में अपने पास काफी, और ये मेजॉरिटी पूना बेस्ड ही, आई एम अज्यूमिंग, राइट? पूना की ये मेजॉरिटी है ना. क्या ऐसा कुछ, क्योंकि अभी जैसे ये बोल रहे हैं ना, मेरे दिमाग में जस्ट ये अभी एक थॉट आया कि वी हैव अ कम्युनिटी, वी आर स्टिल बिल्डिंग दैट कम्युनिटी. इस कम्युनिटी में अलग अलग यूज केसेस ऑलरेडी है प्रोडक्ट्स वाइज, है ना. जैसे कोई एंटरप्राइज लेवल पे कुछ कर रहा है, आप जैसे डेवलपर्स काफी है. देन कैन वी collectively pitch to, let's say, the top businesses of the city, show them the vision that this is what AI will be in the next 5-10 years, और आपके धंधे को ये कैसे impact करने वाला है, and get funding from them to build use cases which we can then probably sell to other enterprises outside of Pune. देखो अभी जैसे आपने बात की कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की हम बात करें तो भाई ने बोला कि SEZ बना दो, इंसेंटिवाइज कर दो. मुझे लगता है उससे भी ज्यादा जरूरी है, इंसेंटिवाइज से भी ज्यादा रिकॉग्नाइज करना. Okay. कि हमने नीरज पूरन राव को रिकॉग्नाइज किया कि हमने, चलो यार पैसे कम दे रहे हैं लेकिन नीरज का एटलीस्ट नाम हो रहा है कि हाँ वो पॉडकास्ट में AVIA का पार्टनर बन चुका है. इसी प्रकार से हम पार्थ को कहीं भी जब हमें बात होती है कि यार रिक्रूटमेंट की बात हो रही है तो हम उसे प्रमोट करते हैं. तो रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है. Okay. इसी प्रकार से हमने रिकॉग्नाइज किया प्रशांत हेगड़े और रोहित जगताप को, जो इनिशियल वॉलंटियर्स थे. उन्होंने क्या किया, एक कंपनी बना ली, द AI कंसल्टिंग कंपनी. आज उसमें और 2 पार्टनर हैं, मोहा लोखंडवाला हैं और महेश्वरी देसाई हैं. उसके अलावा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर ABIA भी है ना. तो उनको हमने क्या किया, हमने हर जगह उनको प्रमोट किया, उन्हें रिकॉग्नाइज किया. हमने पैसे नहीं दिए उन्हें, मतलब शेयर कैपिटल दी जो देनी थी, लेकिन ऐसे पैसे नहीं दिए कि यार ये करो. या तो सरकार की तरफ से भी वही चाहिए कि वो एटलीस्ट पुश करे कि हाँ यार करो 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 कुछ, और उन्हें रिकॉग्नाइज करे. वही हमने AVIA में किया. हमने कहा कि कुछ 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 करो. इसी प्रकार से हमारे पास अभी इंदौर से LOIs हैं, हैदराबाद से हैं कि यार हम यहाँ पे भी शुरू करना चाहते हैं, बैंगलोर से हैं, अभी हैदराबाद का एक लड़का जुड़ा था, है ना, तो वो हुआ. तो हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. और यस, AI कंसल्टिंग कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है. अगर कुछ और ऐसे एफर्ट्स होना चाहते हैं तो आइए हमसे बात करिए. द AI कंसल्टिंग कंपनी TICC इन्होंने फॉर्म की है और वो ऑलरेडी काम चल रहा है. अच्छा जी. तो मंडे को हम लोग हीरा नंदानी के पास जा रहे हैं, पवई में उनसे मिलने जा रहे हैं, है ना. हम योटा के डेटा सेंटर पर होके आए हैं, चितले बंधु से हमारी बात चल रही है, कैनरा बैंक के CIO से हमारा लगातार, उनको भी हमने अपनी कम्युनिटी में ऐड किया है. अच्छा जी, है ना. तो ये लगातार हो रहा है. तो यस, यही वे फॉरवर्ड है. और क्या होगा कम्युनिटी में, और क्या होता है कम्युनिटी में, है कि प्रशांत हेगड़े और रोहित जगताप आए, उनको एक दूसरे की बातें पसंद आई, उन्होंने कंपनी बना दी. दैट्स व्हाट कोलैबोरेशन इज, है कि नहीं? I think AI like expos have also been like a very traditional but a very successful way of growing the community. पुणे या इंडिया में कोई AI expos है major ones? अभी फिलहाल AI एक्सपो करके कुछ शुरू नहीं हुआ है. हाँ. लेकिन I think that is an opportunity too. Yes. टेक एक्सपो वगैरह हुए अभी, बैंगलोर टेक एक्सपो. जैसे अभी भारत मोबिलिटी हो रहा है दिल्ली में, इट्स द बिगेस्ट मोबिलिटी एक्सपो ऑफ द कंट्री. इंडिया के सारे बड़े छोटे प्लेयर्स, whoever is relevant in automobile is there. तो कैसा है, ओके, वहां पे फिर कोलैबोरेशन होता है, वहां पे फिर इवन पीपल कम टू नो, अच्छा तू ये कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, फिर वो एक टेक्निकल नो हाउ बढ़ता है. तो सेम इफ वी कैन डू अ AI एक्सपो, एंड आई थिंक विद द कम्युनिटी वी हैव अ लेवरेज दैट मे बी इन पुणे वी कैन डू द फर्स्ट AI एक्सपो ऑफ द कंट्री. ऑनलाइन होते हैं, जैसा कि मीटअप प्लेटफॉर्म हो गया या फिर अदर कम्युनिटीज है जहाँ पर ऑनलाइन मीटअप्स वगैरह होते हैं, जहाँ पर 200-300 लोग एक साथ मिल के बात करते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, या हम ये लॉन्च कर रहे हैं प्रोडक्ट, हम पे ये लॉन्च कर रहे हैं हम एप्सोमो पे. अच्छा. तो ऐसा पूरा सिस्टम होता है, बट ऑफलाइन एरिया में इतना कुछ नहीं, स्पेसिफिकली फॉर पुणे, सो ज्यादा नहीं है. और वो भी जो आप बोल रहे हैं, assuming this is very hardcore tech developer community who is part of this, है ना, तो वो आपने ऑलरेडी उसको एकदम नीच कर दिया है.
I think an expo will be, and I really feel even today offline जितना impact करता है online काफी चीजों में वो नहीं कर सकता. नहीं कर सकते. 4 people coming together offline and meeting is much more, at least initially. वो एक ये बार, हाथ मिलाते हैं, हाथ की हाँ. गर्माहट, गले मिलते हैं, वो Yeah. एक जो एक जाती है ना. यार ये निपुण भाई हमेशा कुछ नहीं मैं बड़ा प्योर वे में कह रहा था, आप गलत दिशा में ले गए थे. लेकिन ये बात तो है कि जो मोदी जी से इंस्पिरेशन ले हाँ, रहे हो वही गले मिलने के बाद. हाँ, तो वो बहुत जरूरी है. देखो अभी फोन पे बात की जा सकती है ट्रम्प से, लेकिन मोदी जी वहां जाते हैं भाई, 22-23 घंटे की यात्रा करके वो पहुंचते हैं, क्योंकि वहां इन पर्सन जब मुलाकात होती है, चाहे उनसे हो, चाहे श्रीलंका वाले से हो, चाहे वो अपना मालदीव्स वाला है जिसकी अच्छी हंसी कर दी तो उससे हो, है ना. तो वो मिलने का अलग ही महत्व रहता है. यस, ऑफलाइन चीजें अलग रहती हैं, बट यस, पॉइंट नोटेड, एआई एक्सपो होना चाहिए और अपन इसके बारे में प्रयासरत रहते हैं. कुछ करते हैं. तो पार्थ, आप कमिंग बैक टू यू, टेल अस मोर अबाउट व्हाट वराही टेक डज. लाइक आपका एज अ कंपनी, व्हाट वाज द vision and where is it right now? So Varahi Tech I started around a decade back. So it was bespoke software development firm. But 1 year ago we faced a peculiar problem. कि हमने LinkedIn पे एक post डाला and it got us to 3,000 odd resume to our LinkedIn inbox में. तो इसलिए हमने सोचा कि what if AI can talk to all these 3,000 people. मतलब literally वो बात करेगा 20 मिनट तक उसको understand करने के लिए. And then like it would give us summary कि ये 3,000 में से 3 बंदे अच्छे हैं, आप उसको second round के लिए बुला लो. अच्छा जी. And that is what we have built. And it is live from almost 2 quarters. और 8,000 candidate ने AI से बात करके around 2-3% have gone to second round or even got placed to अच्छा जी. our company under partner company. So that's the future we are creating. Moreover हमारा एक thought process वहाँ पे कैसा है कि हमने जब initially job ली थी तब हम like we were going to each and every company, knock करते थे कि requirement है, हमें job दे दो, interview तो ले लो at least. तो we were giving 100 interviews to get maybe first opportunity. So with AI at a center, this role is getting reversed. कि आप AI के साथ 100 बार बात करके एक आपका जो अच्छा इंटरव्यू है that you can present to a company, and it is our responsibility कि आपका recorded video जो होगा AI साथ वाला that we will get to 10 to 20 companies. So that's the future we are creating, क्योंकि उससे फिर we are solving recruitment problem. आप तो HR को मार ही रहे हो. नहीं वैसा नहीं है. अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. हमने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया है. HR एक ही डेजिग्नेशन है कंपनी में जहाँ पे ह्यूमन आता है. ओके. आप देखोगे बाकी सारे डेजिग्नेशन अच्छा, ह्यूमन टर्मिनोलॉजी तो पर्सपेक्टिव. जब तक कंपनी में ह्यूमन रहने वाले हैं तब तक HR रहने वाला है. अच्छा. मे बी उसका रोल शिफ्ट होगा ओके. एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू HR. इवन आज AI कोड भी कर रहा है तो मेरी जॉब जाने वाली है, मैं कोडर हूँ, बराबर. AI मार्केटिंग भी कर सकता है तो मार्केटिंग की भी जॉब जाने वाली है. सो that is not the angle we should look at it. But that is where like we at GetScreen doing a lot of research कि आगे जाके जॉब रोल क्या चेंज हो गए और AI के साथ मिलके how we can create superhuman or super roles which can increase the productivity of overall organization. तो मान लो कि मैं आपका ये जो HR है ये बोलता है क्या we'll get back to you? नहीं बोलना चाहिए. वो भी कंटेक्स्ट के ऊपर है. तो आपने जैसे कहा कि ये रिक्रूटमेंट वाले HR की तो जॉब खत्म कर दी. नहीं मतलब रिक्रूटमेंट वाले जॉब HR की जॉब आगे जाके क्या होगी कि दे वुड टेक मैंडेट. अभी आप इन्वेस्टर हो तो वो स्टार्टअप का मैंडेट लेते हैं कि मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपको जॉब मिलेगी, बराबर ना. सो HR का मेन रोल क्या है कि इट हैज टू अंडरस्टैंड द कैंडिडेट, इट हैज टू like take it to a level where like he is getting recruited. So that role he will be able to play appropriately, जो उसका कोर रोल है. मतलब 3,000 लोगों के रिज्यूम को फाड़ के फेंकना, वो जो काम था उसका जिसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे मिलते थे वो बंद हो गया. तो आने वाले समय में मुझे लगता है फन फ्राइडे के लिए भी आप एक रोबोट बना दोगे जो रंगोली बना रहा है और गेम्स खिला रहा है. इनका भी काम खत्म हो सकता है क्योंकि वीडियोस भी जो है वो AI ही शूट हो जाएगी. उसके लिए हमारी जरूरत नहीं रहेगी मुझे लगता है. मतलब उसमें देखो एक पर्सपेक्टिव था, मतलब जो हम डिस्कस कर रहे थे तो हमें आया दिमाग में, बुक में भी काफी सारी बुक में लिखा है कि आज की डेट में आप देखोगे कि व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टोर मेमोरी. तो दैट इज अ DNA
कि मेरे फादर फोरफादर मेरे 1000 years पहले के भी दादाजी होंगे, उसके भी कोई क्वालिटी वो डीएनए में होगी, बराबर ना? डीएनए कितना होगा, माइक्रोस्कोप लेके देखेंगे तो भी नहीं दिखेगा, बराबर ना? सो इट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म ऑफ मेमोरी दैट वी हैव. दूसरा प्रोसेसिंग पावर, सो दैट इज आवर माइंड, बराबर ना? तो वो लेके लाइक वी आर क्रिएटिंग अमेजिंग थिंग्स. और वो लेवल पे लोग बोल रहे हैं एजीआई 3 years में आएगा. अभी ये डीप माइंड का फाउंडर बोल रहा है कि नहीं 3 years तो नहीं 34 तक आ जाएगा. बट अवर एजीआई डेफिनेशन इज कि हमारे पास जो डीएनए और मेमोरी है उसके साथ हम जो अचीव कर रहे हैं वो एआई कर सकता है. तो देयर वुड बी अपॉर्चुनिटी हियर एंड देयर इवन दो दे आर कैपेबल. तो वो एक एंगल है. बट आज की डेट में भी जॉब रोल तो चेंज होने वाला है. बट इफ यू आर इक्विप्ड विथ एआई तो देन लाइक देयर वुड बी अपॉर्चुनिटी. क्योंकि एक दूसरा एंगल क्या है कि वी एज अ ह्यूमन आर क्वाइट लेजी, बराबर ना? कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, इवन गूगल के फॉर्म में भी ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी लास्ट 15 years से, तो भी हमने क्या उखाड़ लिया, बराबर ना? एक तरीके से देखे तो पीपल मतलब वी लाइक टू ऑलवेज थिंक कि भाई अभी तो एक्सट्रीमिटीज में कि भाई अभी तो सब हो गए, सब रिप्लेस. अभी तक तो रोबोट्स शुड हैव टेकन ओवर. मतलब ऐसे थे ना काफी अनाउंसमेंट्स कि हाँ 10 साल में तो ऐसा हो जाएगा. तो वो होगा नहीं क्योंकि अल्टीमेटली हम लेजी है. तो एजीआई आया तो रोबोट हमें टेक ओवर में भी कर सकते हैं, बराबर ना? बट हम टेक्नोलॉजी से इतना कनेक्ट नहीं होते हैं. बट एआई की जो टेक्नोलॉजी है दैट इज पावरफुल क्योंकि इट कैन टॉक टू यू एंड इट कैन अंडरस्टैंड यू बेटर. पहले कैसा था कि देयर वाज दिस हिंड्रेंस कि टेक्नोलॉजी तो है बट कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट ब्लॉक्स आर नॉट इन प्लेस. वो भी धीमे धीमे बन रहे हैं. सो देयर इज थ्रेट आल्सो एंड देयर इज अपॉर्चुनिटी आल्सो. तो आपका कंपनी बेसिकली कैंडिडेट्स को प्रेप करता है फॉर देयर इंटरव्यूज, राइट? या दैट्स करेक्ट. सो इट डू टू थिंग. एक तो कैसा आपका रियल इंटरव्यू ले लेगा, एक प्रोफाइल क्रिएट करेगा सिमिलर टू लिंक्डइन और गिटहब की तरह. अच्छा. एंड दैट प्रोफाइल candidate can also share with different companies and we also share. When you say profile, it's a PDF file? No, it's a URL. जैसे LinkedIn का आपका पेज एक डैशबोर्ड है और आपका प्रोफाइल है. तो हमारी प्रोफाइल में रिकॉर्डेड वीडियो रहता है. एआई ने उसको रेटिंग दिया कि कम्युनिकेशन में आपका रेटिंग कितना है, स्किल में आपका रेटिंग कितना है, वो रहता है. एंड दैट प्रोफाइल वुड बी अ काइंड ऑफ लाइक कोलैबोरेशन पॉइंट बिटवीन रिक्रूटर एंड कंपनी. क्योंकि कंपनी को तो विदाउट डूइंग एनीथिंग ही इज गेटिंग दिस वीडियो एंड गेटिंग इवैल्यूएशन डन बाय एन एआई. तो ये वीडियो कैंडिडेट का है. तो बेसिकली मतलब फ्रॉम अ वेरी टेक्निकल पर्सपेक्टिव मैंने गेट स्क्रीन ऑन किया, अभी मेरा वेब कैम ऑन हो गया एंड अभी एआई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है. यस राइट. हाँ. एंड लेट्स से मैं बड़ा ही घटिया हूँ, मेरा इंटरव्यू बहुत खराब गया. अभी आप ये इंटरव्यू के बाद मुझे एक फीडबैक देने वाले हो? यस. अच्छा कि नीरज यार कम्युनिकेशन तेरा आउट ऑफ 10 3 है. सो जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटरव्यू विद इन 2 minutes यू विल गेट योर इवैल्यूएशन एज अ कैंडिडेट. अच्छा. तो वही हमारा हम मार्केटिंग भी हमारे लिंक्डइन पे वैसे करते हैं कि 2 मिनट में मैगी बनेगी, 15 मिनट में ऑर्डर आएगा, 17 to 20 मिनट्स में आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा. अच्छा जी. और फिर ये रिजल्ट्स के साथ आप कंपनीज के पास जाते हो? यस. रिक्रूटर्स के पास? यस. कि हमारे पास 10 है, इनमें से ये 3 शायद आपको सच में बैठ जाएंगे. हाँ, मतलब कंपनी साइड हमारा एक दूसरा एआई है. हाँ. जो मतलब आपके पास 20 कैंडिडेट है, तो 20 कैंडिडेट का चैट जीपीटी बन जाएगा. फिर आप पूछोगे 20 में से कौन अच्छा है, क्यों अच्छा है, ये क्यों नहीं अच्छा था, ये क्यों अच्छा था. तो वो एआई आपके साथ रीजन करेगा. ये ऑन द एंटरप्राइज साइड. एंटरप्राइज साइड. उसको हम गेट स्क्रीन जीपीटी बोलते हैं. हाँ. ओके. वाओ. क्या लगता है निपुण भाई इसके बारे में? मैं तो बोल ही रहा हूँ, जाएंगी नौकरियां जाएंगी और पॉपुलेशन जो है वो ऐसे बढ़ रही है, पता नहीं जैसे सब कुछ है हमारे पास. तो कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है. नौकरियां जाएंगी जैसे कंप्यूटर के आने पे गई, यस, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें और बढ़ेंगी. जैसे पॉडकास्टिंग बढ़ गई, इन्फ्लुएंसर्स बढ़ गए, है ना, ट्रैवल में लोग जॉब्स क्रिएट हो गए जो नहीं थे. तो ऑफ कोर्स. और एक मतलब आइडियलिस्टिक चीज क्या है कि समझ लो एजीआई आ गया, टेक्नोलॉजी एक लेवल पे पहुंच गई जहाँ पे वो बहुत ही सुपर है. तो पूरा हम बैकवर्ड जा रहे हैं 16th-17th सेंचुरी में. टेक्नोलॉजी है या नहीं है फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वी एज अ ह्यूमन वुड बी मोर इंक्लाइंड टू डू बेसिक थिंग्स. ओह अच्छा. ओके. तो वो भी एक पर्सपेक्टिव है. तो वहां पे भी लाइक देयर वुड बी मेनी जॉब्स ओपनिंग.
which currently are not there. हाँ तो वो लेवल से भी हमें सोचना चाहिए. नहीं बिकॉज अच्छा यू आर हार्डकोर डेवलपर राइट डू यू थिंक कि फ्यूचर का स्किल सबसे बड़ा स्किल इज द डेवलपर स्किल क्योंकि फिर मैं एक पॉडकास्टर को रिप्लेस कर सकता हूँ विद द सॉफ्टवेयर अभी रिक्रूटमेंट मोर और लेस इन अ मेनी वेज रिप्लेस हो गया कल सीए सीएस एंड ये जो भी जितने भी जॉब्स है आप वो रिप्लेस कर सकते हो है ना जैसे अभी जो अतुल जिस पे काम कर रहे हैं इट इज लाइक व्हाट 250 एमबीए इंटर्न्स का कैपेसिटी रखता है राइट आगे जाके डेवलपर इज द ओनली सेफ जॉब बिकॉज ये क्रिएट करता है बट वो भी जब तक एआई खुद डेवलप करना नहीं स्टार्ट करता अलग अलग यूज केस नहीं नए जॉब रिप्लेस होंगे ना फिर अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियर आया है सो वो रिप्लेस कर रहा है अभी वर्डप्रेस डेवलपर वगैरह हो रहा है सो उन सबको रिप्लेस कर रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियर यस करेक्ट सो डायरेक्टली प्रॉम्प्ट डालो और वर्डप्रेस में डायरेक्टली विद इन 3 मिनट्स आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी इवन विद द कंटेंट एज वेल सो कंटेंट कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया लैंडिंग पेज हो गया हर पेज उसके हिसाब से अरेंज भी हो जाएगा सो यू नो नीड टू एडिट एनी पेज so you don't need the technical coding skills now correct no coding skills only prompting correct so that's replacing even अभी हम ये ऑटोमेशन भी कर रहे हैं make.com है so उससे हम पूरा ऑटोमेट कर सकते हैं सोशल मीडिया अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए ChatGPT पे जाके भी इवन वहां पर कंटेंट डालने की जरूरत नहीं डायरेक्टली एक राउटर वगैरह लगा लो make.com पे और वहां पर ChatGPT कनेक्ट कर लो एक्सेल शीट कनेक्ट कर लो और वहां पर आपके लिंक्डइन हो गया ट्विटर हो गया या फिर हमारा इंस्टाग्राम हो गया इसके एपीआई कनेक्ट कर दो डायरेक्टली उसको बोलो कि भाई तू फर्स्ट ये हमारा बिजनेस सेटअप है ये हमारा बिजनेस का अभी इनका एचआर का है सो एचआर का कैंडिडेट स्क्रीनिंग प्रोसेस हो गया सो उसके रिगार्डिंग 2-3 पोस्ट बना ले भाई सो खुद से बना लेगा इवन वो इंटरनेट से डेटा पे देगा डेटा पे वहां पर क्या क्या रैंकिंग हो रहा है टॉप 10 पोजीशन में वो भी देगा और इवन उस पे पोस्ट भी बना के ऑनलाइन वो खुद ही अपलोड भी करेगा इसमें से जो भी आप बोल रहे हो ना ये रियल टाइम में हो रहा है अभी हो रहा है इवन मैंने भी अभी क्रिएट कर रहा हूँ make.com पे वही क्रिएट कर रहा हूँ पूरा सिनेरियो एक सो वो कर सकते हैं हम बट इज इट सिंपलर फॉर यू बिकॉज यू कम फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड क्योंकि हो सकता है पीपल हु आर वाचिंग और इवन पीपल इन द रूम हु आर नॉट फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड उसका तो पूरा गूगली है भाई क्या बोल रहा है नहीं इतना डिफिकल्ट नहीं है ये इतना डिफिकल्ट है एपीआई कनेक्ट करना अभी इन्होंने वो करा होगा पहले इतना कुछ नहीं स्क्रिप्ट रहती है एक फ्रंट एंड डिजाइनर चाहिए जो कि डिजाइन कर सके पूरा सिनेरियो और पाइथन में वो डालना है मैं एक एग्जांपल देता हूं एक जब ChatGPT स्टार्ट हुआ सो दैट वाज आई ओपनर मोमेंट फॉर मेनी इंक्लूडिंग मी क्योंकि पहले हम एआई में काम करते थे बट इन जनरल हम कंप्यूटर विजन में और उसमें काम करते थे इसमें हमारा ज्यादा कंसंट्रेट नहीं था तो मेनी पीपल को आइडिया आया कि ये तो कलेक्टिव ह्यूमन इंटेलिजेंस आपके फिंगर टिप में है मैं कुछ भी पूछूंगा एज अ टेक्निकल गुरु भी आंसर दे देगा स्पिरिचुअल गुरु भी आंसर दे देगा तो वहां पे काफी सारे सॉल्यूशन बनने स्टार्ट हुए कि जैसे आज की डेट में हम बोल रहे हैं कि एजेंट है तो लोगों ने 2 साल पहले भी सोचा दिसंबर 23 के अराउंड मेरे ख्याल 22 या 23 आई एम नॉट श्योर ऑफ द ईयर बट तब एक बेबी एजीआई करके सॉल्यूशन बनाया था वो निपुण भाई जैसा ही बंदा था मतलब वो एंजल इन्वेस्टर था बराबर ना उसको प्रोग्रामिंग आता ही नहीं था उसने ChatGPT का यूज करके सॉल्यूशन बनाया कि मैं एक सिंपल एजेंट कैसे बना सकता हूँ सुपर एजीआई बेबी एजीआई सो दोस टाइप ऑफ सॉल्यूशन धीमे धीमे काफी पॉपुलर हो गए कि नहीं ChatGPT रो नहीं है उसके ऊपर आप कर सकते हो ब्राउजर को एक्सेस करके कुछ कर सकता है दूसरे कोई टास्क छोटे छोटे कर सकता है तो वो टाइम पे भी वो सॉल्यूशन बने थे और वो सॉल्यूशन बनाने वाला ये जो बेबी एजीआई का जो था ओपन सोर्स कोड उसने रखा था सो ही वाज इन्वेस्टर विदाउट नो प्रोग्रामिंग So today, entrepreneur. My question is क्योंकि मैं बहुत एक ground level से बोल रहा हूँ. I was giving this example. It is more about curiosity and कि आपको करना है तो आप ChatGPT करके एटम बम भी बना सकते हो. कर सकते हैं. Like सच अगर आज मुझे एक एटम बम बनाना है, क्या मैं वो एक्सेस इंफॉर्मेशन एक्सेस करके एक छोटे लेवल पे एक एटम बम बना सकता हूँ क्या? नहीं आप जेल ब्रेक करके बना सकते हो. बना सकते हैं. मैं नहीं बोल रहा हूँ बनाओ, बट बताओ कि हो तो सकता है. हो तो सकता है. मतलब अच्छा एग्जांपल होगा कि यू कैन बी अ रॉकेट साइंटिस्ट. मे भी कुछ आप वो ठीक है, बट आपने बोलो अगर क्योंकि ये मतलब वो है कि अगर साइबर पुलिस ने आपको नहीं पकड़ा तो ये सब बना सकते हैं. नहीं बिकॉज कैसा निपुण मैं ये सोच रहा हूँ बैड एलिमेंट्स है टेररिस्ट है क्रिमिनल्स है उनके पास भी टेक है राइट. इट इज नॉट जस्ट पीपल हु वांट टू क्रिएट गुड थिंग्स. वो बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन है. तो आज एक बंदा जिसको लेट्स से
अगर मुझे एक बैंक रॉबरी करना है, मुझे बस थोड़ा टेक्निकल बंदा चाहिए जिसको बेसिक आता है, एंड विद अ जीपीटी आई कैन एक्चुअली, आई डोंट नो, मेक अ सॉफ्टवेयर व्हिच कैन रॉब बैंक्स। कर सकता हूँ मैं? कर सकते हो भी। बात करते हैं कर सकते हैं। कर सकते तो फिर इसका ये रेगुलेशन कहाँ पे आता है फिर ब्रो? मतलब यूसेज का कहाँ पे, कि यार जैसे कि अभी अगर मैं चैट जीपीटी को उल्टा पुल्टा पूछूं, वो बोल देता है नहीं यार, क्लॉड भी वो है, हाँ। बट जेल ब्रेक है सब में। हाँ, मतलब प्रॉम्प्ट इंजेक्शन है, जेल ब्रेक के। इवन कैसा है कि देयर आर फ्यू ओपन सोर्स मॉडल्स, और इसमें एक थॉट प्रोसेस क्या है कि मेनी पीपल आर टेलिंग कि काफी सारे ओपन सोर्स मॉडल है, बराबर ना? इट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग। आप अच्छे प्रोग्रामर हो, आपका मतलब माइंड ऐसा है कि आप पूछ सकते हो प्रॉपर क्वेश्चन, समझ सकते हो आंसर्स, सो देन लाइक यू कैन बिल्ड एनीथिंग, क्योंकि ओपन सोर्स भी है। चैट जीपीटी स्टार्ट हुआ तब वही था कि ये तो क्लोज्ड है तो अच्छा है, फिर लामा वालों ने ओपन सोर्स किया, तो देन लाइक नाउ रैबिट इज आउट ऑफ द बॉक्स। तो कूद के कहाँ पे भी जा सकता है, नो वन कैन कंट्रोल इट। सो वहां पे अपॉर्चुनिटी भी है कि यू कैन बिल्ड समथिंग विच कैन ट्राई टू कंट्रोल इट। पुलिस कितनी भी अच्छी होगी, चोर तो कोई भी कंट्री में होने ही वाला है। मे बी डेवलप्ड कंट्री में कम हो गए बिकॉज पीपल आर सेटिस्फाइड ओवर देयर। नहीं, ऐसा नहीं है। यूएस में बहुत चोर हैं। हाँ, बट मे बी यूरोप में कम हो गए, सो मे बी सोसाइटी। सूट पहनते हैं। यूरोप में तो और बुरा हाल है भाई साहब अभी। ओके, रेडिकलाइजेशन पे पहुंच जाएगा मामला, इसलिए नहीं बोल रहा, लेकिन वहाँ तो और भी बुरा हाल है। क्योंकि आप वही है प्रयास की लोगों को एंगेज्ड रखना सरकारों की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं ना, उनको खाली रख रही हैं। हमारे ही देश की अगर हम बात करें, हर जगह यही हाल है, हमारे देश की अकेले की बात नहीं है, लेकिन 80 करोड़ लोग बैठ के राशन खा रहे हैं, है ना? सरकार राशन दे रही है उन्हें। तो सरकार को वो नहीं करना चाहिए, सरकार को फ्रीबीज बंद करने चाहिए। लेकिन वो सरकार बन ही इसलिए रही है क्योंकि फ्रीबीज दे रही है। लोगों को समझना होगा कि फ्रीबीज लेके, राशन लेके, या किसी के यहाँ चोरी करके, या किसी की डाका डाल के आप कब तक अच्छे रहोगे? लेकिन उनके पास वो थिंकिंग आती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई पढ़ाई नहीं हुई, उनका बेसिक्स ही पूरे नहीं हो रहे। वो कहानी आती है कि जेल में एक है, एक तरफ बंदा है, एक तरफ चाबी पड़ी है और एक तरफ रोटी पड़ी है, तो वो क्या लेगा? तो वो बार बार रोटी लेता है क्योंकि उसे बेसिक्स अपने पूरे करने हैं। वो चाबी नहीं ले रहा कि यार चाबी लूं, मैं खोल लूं और उसके बाद मैं रोटी कमा सकता हूं अपने आप। वो बेसिक्स पे ही फोकस कर रहा है। तो वो एक समस्या है, देश की नहीं है ये, दुनिया की है। अगर मार्स पे भी दुनिया होगी तो वहां भी यही समस्या होगी, मुझे पूरा यकीन है ना? तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, जो ऐसा है। तो हमें धीरे धीरे सक्षम बनाने के प्रयास करते रहने होंगे। अगर मैं अपने साथ मिलके 5 लोगों को सक्षम बनाऊं, उन्हें बताऊं कि यार आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, तो प्रयास सफल होंगे और चीजें धीरे धीरे बदलेंगी। अभी फ्रॉम अ डेवलपर पर्सपेक्टिव, व्हाट इज द वाइल्डेस्ट रिक्वेस्ट अभी तक आपको आया कि ये डेवलप कर सकता है क्या, या और व्हाट यू थिंक कि हाँ यार ये मैं डेवलप कर सकता हूँ क्या? शादी होगी आपकी? नहीं, बस गर्लफ्रेंड ही डेवलप करेगा अगले। एआई गर्लफ्रेंड? हाँ, हो रहा है। हाँ, टेल मी यार, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं पढ़ रहा था उसके बारे में। बैक साइड में चल रहा है वो अभी। हाँ। AI का अगले आपको decade चलेगी में ये गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं? अच्छा। कितनी सेंस जैसी हो तो चलेगी। हाँ, वही ना यार, तेरी बातों में जैसे उलझा दिया है। नहीं, क्योंकि क्या होता है, फिजिकल जैसा आपने बोला, फिजिकल हाँ। टच अलग और होता है। नहीं, उसको मिल रहा था फिजिकल टच भी, मतलब पिक्चर में जैसा दिखाया है कि वो स्ट्रक्चर भी ऐसा बना दिए कि आप एक्चुअल में फील कर पा रहे हो। तो वैसी हो जाए तो चलेगी क्या? सर नहीं खाएगी, जो कहोगे वो मान जाएगी। हाँ, क्योंकि असली वाली में दिक्कत है। देखो, मैं शादीशुदा हूं, मैं बता देता हूं। देखो तो फिर वो ठीक है, क्योंकि एक खालीपन होता है लाइफ में जो फुलफिल कर सकती है लड़की। सो दैट्स कैन डू AI कैन डू, वो कर सकता है। इवन अभी VR के इवन टच के लिए वो आर्मर वगैरह भी आ गए, सो उसके हिसाब से और बेहतर हो जाएगा। फिर ये टॉपिक पे एक रिसेंट आर्टिकल आया था कि यूएस में जो गर्ल है वो आर लुकिंग फॉर डेट, उनको बॉयज नहीं मिल रहे। अच्छा, बिकॉज पीपल आर more because boys are more into now AI girlfriends, not AI girlfriends but digitally काफी है, तो वो physical का थोड़ा ट्रेंड कम हो रहा है। even like dating site like you were previously getting a lot of traffic। तो कौन से पर्टिकुलर एरिया में यूएस के पर्टिकुलर नहीं, वहीं की टिकट कराऊं ना फिर। अच्छा, बट जाके ढूंढना है वो तो मुश्किल हो जाएगा ना। कहाँ? I read it couple of years back। नहीं, मैंने अभी 6 महीने पहले पढ़ा था कि टीनेजर कमिटेड सुसाइड बिकॉज की AI गर्लफ्रेंड ने उसको कुछ तो बोल दिया जो उसको वाह, इमेजिन
इमेजिन सो He deserved it. फ्लिप साइड तो होने वाले हैं कि यू नो एंड मतलब दिस इज समथिंग आई टॉक टू माय को-फाउंडर एज वेल कि this being a teenager today is a very very dangerous proposition and it is only going to get more ऐसा convoluted जैसे बच्चे आ रहे हैं क्योंकि इतना टेक इतना AI एंड मतलब आई थिंक द ईज ऑफ यूज आज अगर एक AI गर्लफ्रेंड और मैं एक 12 साल का लड़का हूँ मेरा पहला इंटरेक्शन विद फीमेल इन रोमांटिक इज अ रोबोट तो मेरा तो वही हो गया ना मेरा तो और अभी क्या हो रहा है ना कि हर जगह पर पोर्नोग्राफी ज्यादा बढ़ रही है इवन हम इंस्टाग्राम पे देखे फेसबुक पे देखे एक तो वीडियो आ ही जाता है स्क्रॉल में वो शॉर्ट्स में हो गया फिर यूट्यूब में भी आ ही जाता है सो उससे क्या होता है ना कि एक पोर्नोग्राफी कंटेंट की वजह से एक जाता है बंदा उधर उस साइड में AI के वहां पर देखता है फिर स्क्रॉल करके रखता है फिर वो रिपीटेटिव रहता है ना वो सब चीजें सो उसकी वजह से अपन अट्रैक्शन ज्यादा है AI क्योंकि कस्टमाइजेबल है ना मेरे को जैसे टाइप का बंदा या बंदी चाहिए स्किन कलर से लेकर टोन से लेकर क्या है और जब मुझे नहीं चाहिए मैं बंद कर सकता हूँ तो लेकिन वो इच्छा शक्ति नहीं है ना सबके पास कि कब नहीं चाहिए हाँ वो एक है कि यार अब हो गया मेरा अभी मैं जा रहा हूँ ऐसे आपका अब मन करे कि मेरी गंदी बातें सुन के आप ऑफेंड हो गए आप उठ के जा सकते हो क्योंकि आप उतने बड़े मैच्योर हो चुके हो 30 साल के आप हो चुके हो लेकिन जब आप 12-13 साल के हो तो आपको समझ में नहीं आता वो बातें ही ऐसी कर रही है दिक्कत हो जाती है वो कहाँ रुकना है ये पता करना बड़ा मुश्किल है जाना आसान है क्योंकि वो हमारी इच्छा पे रहता है बट उससे निकलना मुश्किल रहता है इट्स जस्ट लाइक सिगरेट के प्रोसेस हो गया वो जाता है बंदा खुद के ठीक है मैं ट्राई करता हूँ 1 बार 2 बार 3 बार फिर बाद में वो कपल्स ऑफ डेज के बाद में उसकी आदत लग जाती है फिर बाद में हमारा मन नहीं करता उससे बाहर जाने का सो दैट्स एक हैबिट हो जाती है उससे how early do you see a human marrying a AI avatar वो तो इसी साल लगता हो सकता है ये तो इसी साल हो सकता है मतलब जिस प्रकार से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे तो मुश्किल नहीं है कि इस साल ऐसा कुछ आ जाए कि हाँ अभी वो गुजरात में एक लड़की थी उसने खुद से शादी करी अच्छा कह रही है मेरे को दुनिया से मतलब नहीं है और 2 घंटे बाद उसने खुद को तलाक भी दे दिया अरे तो हो सकता है ये मतलब कि जो आप बोल रहे हो AI एजेंट से मैरिज करना तो मुश्किल नहीं है आज के समय में नहीं मतलब इवन कैसा हम देखे अलग पर्सपेक्टिव से तो वी आर ग्लूड टू सोशल मीडिया मतलब रिलेटिवली मेरा तो कम है बट मैनी पीपल इंस्टा फेसबुक सो इट्स अ काइंड ऑफ मैरिज ओनली सो वो सिनेरियो है ही अभी कि वी आर मोर इनटू दैट ग्रेटिफिकेशन ऑफ सीइंग समथिंग फीलिंग नाइस so that is dangerous thing maybe AI would help in that sense it would help yeah. how because I see screen going away in 5 to 10 years completely okay and what will it replace be replaced maybe a voice or a physical kuch to hoga so that would also create a lot of opportunity and create new kind of workflows but अगर AI आपसे बात कर सकता है हम चारों बैठे हैं तो हम स्क्रीन लेके तो व्हाट्सएप पे तो बात नहीं करेंगे ना सो दैट्स द वर्ड लाइक वी आर गोइंग टू गेट से इन अ डिकेड और 2 और मे बी अर्लियर आई थिंक गेमिंग कम्युनिटी सबसे पहले ये एम्ब्रेस करेगा या कर चुका है इफ आई एम नॉट श्योर बट फ्रॉम व्हाट गेमिंग में ऑलरेडी दे आर इन द वर्चुअल एनवायरनमेंट गेम्स इतने इंटरेक्टिव हो चुके हैं एंड AI मतलब एक ह्यूमनॉइड एक रोबोट जिसके ऊपर एक अच्छा सा ह्यूमन का चमड़ा लगाया हुआ है फीचर्स अच्छे और बात करता है एज अ ह्यूमन वो तो टोटली फिर हो गया भाई कंपेनियनशिप क्या चाहिए मेरे को इंसान क्यों चाहिए हो गया ना मेरी बंदी AI बंदी है मेरे पास और फिर वहाँ पे भी वही ह्यूमन राइट्स आ जाएंगे कि यार वो चाहता है जब AI से बात करना तो कोई उसे कह क्यों सकता है ना तो वो एक समस्या है नहीं बट डिस्कवरी में एक मैं और डिस्कवरी में एक मैंने एक एपिसोड देखा था कपल ऑफ इयर्स पहले तो वहाँ पे उन्होंने एक चीज बताई थी हम दुनिया में क्यों आते हैं और क्यों जाते हैं बच्चे पैदा करने के लिए अच्छा तो उसके लिए लाइक यू विल नीड अ रियल कंपेनियन क्योंकि उनका वही थॉट प्रोसेस था कि व्हाई वी इवॉल्व क्योंकि वी गेन सम नॉलेज वी वांट टू गिव दैट नॉलेज अच्छी लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो सो दैट्स व्हाई वी रिप्रोड्यूस बस वो हो गया तो हमारा काम खत्म है कि हमने ले लिया नॉलेज हमने दे दिया नॉलेज वो भी आगे किसी को देगा और दैट इज हाउ वी हैव इवॉल्व
बट आप अब करंट स्टार्ट देखो, लोग शादी नहीं कर रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं कर रहे। आपके हो गए? हाँ हमारे तो दो है। But abhi I'm talking, let's say somebody who's like about 24, 25. Pet parenting has become big. There are more pet kids than human kids. So people नहीं, वो anyways. ठीक भी है ना, हाँ? ठीक भी है ना करंट सिनेरियो के हिसाब से, जिस प्रकार से समाज आगे बढ़ रहा है, आतंकवाद हो गया, प्रदूषण हो गया, है ना, क्राइम एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, 80 करोड़ लोगों को खाना फ्री में मिल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बच जा रहे हैं, तो उनको खाने के लिए क्या चाहिए? तो अब मैं सोचता हूँ कि यार मैं बच्चा पैदा करूंगा तो किस समाज को दूं मैं वो बच्चा? भाई कमा लिया मैंने बहुत सारा पैसा, समझ में आ गया मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एंड में वो रहेगा ना यार कि इसी प्रकार से कि आतंकवाद में कहीं उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो एक डर है मन में। और फिर ये भी सोचा जाता है कि चलो अभी तो मैं पैसे कमा नहीं पा रहा इतना, मैं अंबानी नहीं हूँ, अदानी नहीं हूँ, तो मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं कि मैं उसे वो एक ऐसा लाइफस्टाइल दे पाऊँ जो इन सब चीजों से उसे इफेक्ट ना पड़े। ऐसे कितने लोग हैं दुनिया में? 1-2% मुझे लगता है पूरी दुनिया के अगर हम मिलाएं, और सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम हिंदुस्तान में बैठते हैं, यहाँ की नेगेटिविटी डिस्कस करते हैं, फिर सोचते हैं कनाडा चले जाएंगे, कनाडा में भाई साहब इससे भी बुरा हाल है ना? तो सब जगह वही है। तो जब पता है कि क्या दिख रहा है, जब मैं ही खुश नहीं हूँ तो मैं बच्चे रख के क्या करूंगा? लोग कहते हैं बच्चे कर लो, तुम्हारा जिंदगी देखने का नजरिया बदल जाएगा, मगर जिंदगी देखने का नजरिया तो बदल जाएगा, और जो जिंदगी से परेशानी आएगी उसका क्या है? क्योंकि भाई साहब बहुत बड़ा त्याग है। मैं सोचता हूँ मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, मुझसे कहते हैं तू कर ले बच्चे पैदा, मैं कहता हूँ मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, उन्हें क्या मिला? बोलते हैं सुख मिला उन्हें। मैं कहा हाँ, मैंने देखा था, मैंने बचपन में कैसे उनको तंग किए, क्या सुख मिला उन्हें। तो वो है बात। तो जो लोग इस बात को समझ पा रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे या शादी भी नहीं कर रहे। आपकी हुई है शादी? हाँ, तो आप उनमें से हैं जो शादी नहीं कर रहे, मैं उनमें से हूँ जो शादी करके बच्चा नहीं कर रहे, है ना? क्योंकि हमें दिख रहा है कि भविष्य कुछ है नहीं, और जब हमें दिखता है कि इस चीज का कोई भविष्य ही नहीं है तो फिर अपन क्यों अननेसेसरी चीजों में पड़ेंगे? वैसा है। AI किड्स नेक्स्ट, कि मुझे AI किड्स आएंगे अभी, कि मुझे बच्चा तो नहीं चाहिए, हाँ, और मेरे को पेट्स भी इतने कोई खास पसंद नहीं है। ये टॉपिक में अदर स्पेक्ट्रम में हूं, वो हम इन डिटेल कहीं पे करेंगे। नहीं ठीक है, समझ गए। जिसके हो गए हैं वो तो डिफेंड करेगा। वो होता है। मैं अभी CA बन चुका हूँ तो मैं कहूंगा CA डिग्री बहुत अच्छी है, चाहे मैं एकदम ना ही पसंद करता हूँ उसे, लेकिन पब्लिक फोरम पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही हो तो किसी दिन को दारू पिला के बैठेंगे ना, भाई साहब वो किंजल अभी कैसे, अरे यार उसने तो परेशान कर रखा है यार, सोने नहीं देती रात को। ऐसे हो जाता है। अब अगर एक इन्फ्लुएंसर आपके पास आता है और वो बोलता है कि मुझे मेरा CV बनाना है, वो ही बना सकते हो आप? या इज इट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन इंडस्ट्रीज, लाइक अगर मैन्युफैक्चरर टेक बना सकते हैं, बट व्हाट वी पर्सनली थिंक दैट गेट्स स्क्रीन्ड कि CV आर गोइंग टू बी ऑब्सोलेट। अच्छा, अभी समझ लो AI के साथ आप बात कर रहे हो, काफी टाइम से बात कर रहे हो, सो AI इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट यू कि आप कहाँ पे हो, आपने क्या लर्न किया, कब लर्न किया, आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। दूसरा AI है जो आपको जॉब दिला सकता है। ओके, नाउ बोथ ऑफ देम विल टॉक टू ईच अदर ब्लॉकचेन के थ्रू, वही डेटा मिलेगा रिक्रूटमेंट के रिलेटेड, पूरा आपका डेटा नहीं मिलेगा। सो देन लाइक those will create, those type of opportunity would be created. Why a resume is required where like you are writing 5,000 word, you have completely your second brain out with AI. So वहाँ पे भी like next generation of tools and technologies are already available. जैसे PKM है, Obsidian, बाकी सारे personal knowledge management के tool, कि वहाँ पे आप खुद का second brain बना सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो those type of workflows we are making and many other companies are also making, कि जिससे ये टाइप के फ्यूचर क्रिएट हो गए। You are not required to write a CV, आपका या दूसरे ऐसे बात करके like it can create a workflow। तो यहाँ पे ऐसा है कि AI को मैंने इंटरव्यू दिया, AI ने मेरे बारे में जो जो जानना था वो जान लिया, और रिज्यूम बनाना मतलब क्या, एक 4-5 पेजेस ही बनाने हैं, तो वो AI ने अपना बना दिया और AI ने कर दिया। तो भविष्य में तो ऐसा भी हो सकता है कि AI आएगा और मेरे अंदर घुस के मेरी सारी चीजें जान लेगा और फिर जाके मुझे रिक्रूट कर देगा कहीं पे। भविष्य में यही होगा। न्यूरालिंक चल रहा है, न्यूरालिंक का वही तो वही आएगा फिर मैं कह रहा हूँ इंसानों की जरूरत ही क्या बचेगी? ह्यूमन सिर्फ चिल करेंगे, सच में। चिल करने के लिए पैसे लगते हैं। We'll go back to farming। एक डेंजरस पर्सपेक्टिव है, जो मतलब कावासाकी ब्रदर्स थे, मैट्रिक्स मूवी yes, वहां पे
हीरो कहाँ पे बैठा हुआ होता है टब में, Yeah. दिमाग में डाला हुआ Yeah, होता है, yeah. वो सोचता है कि ये मेरी दुनिया है, Hmm. सही में वो दुनिया है ही नहीं, correct. क्योंकि वो वही है कि हमारे पास दो बेसिक चीजें हैं जो एआई के पास अभी नहीं है। Hmm. एक तो सबसे अच्छा प्रोसेसिंग पावर और सबसे अच्छी मेमोरी, Hmm. और बायोलॉजी में भी काफी सारे स्टार्टअप ये ट्राई कर रहे हैं मिमिक करने का। सो करंटली इवन इफ यू आर सेइंग कि एलएलएम रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पावर, माइक्रोसॉफ्ट भी बोल रहा है कि हमें वो न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट करने पड़ेंगे फिर से, उतना पावर एआई को चाहिए। सो I have a very controversial take. We are going to see mass suicide. होगा ही, मैं बोल रहा हूँ वही भविष्य ही वही है। इसीलिए मैं यही सोच के मैं बच्चे पैदा नहीं कर रहा कि मेरा बच्चा जाके आगे सुसाइड ना कर ले। बिकॉज एक मतलब अच्छा नहीं, माई पर्सपेक्टिव एंड शायद निपुण भाई को समझ रहा है, हाँ लोगों को एक रीजन चाहिए जीने का। हाँ वो कभी बच्चा हो सकता है या वो पैसे कमाना हो सकता है, ऐसा मतलब, बट मेजोरिटी इट इज फेंडिंग फॉर योर फैमिली, पुश्ते नहीं बढ़ाना वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर एआई इतना स्केल पे सबके पास है कि ना खाने का चिंता है, ना पीने का चिंता है, ना प्लेजर का चिंता है, हाँ, आई स्टिल थिंक वो कम्युनिटी एस्पेक्ट एआई कैसे करेगा आई डोंट नो, बट अगर मान लो वो भी कर लिया तो फिर ह्यूमंस का जो एक हायरार्की ऑफ नीड्स होता है ना मैस्लो का, अभी फंडामेंटल बेस लेयर जो है वो हो गया, उसके ऊपर का भी हो गया विद कम्युनिटी। अभी इधर बंदा एनलाइटनमेंट करने जाएगा या वो सुसाइड करने जाएगा। अभी देखो उसका भी है, हाँ मुंडे मुंडे मते भिन्ना, बराबर ना, मेरा गोल आपका गोल सबका गोल अलग अलग होगा। अभी एज अ सोसाइटी हम अर्थ पे ही है, चांद पे भी नहीं गए, बराबर ना, हमें तो कितनी सारी गैलेक्सी में भी जाना है, हमारी 7 पुश्ते तक काम नहीं बाकी हो सकता है वहाँ लोग ऑलरेडी साथ में लेके काफी कुछ कर सकते हैं। नहीं हो सकता है वहाँ लोग ऑलरेडी हो और हम जाएं तो हमारे को लात मार के भगा दें कि भागो, तुमने पहले धरती खराब कर दी, अब तुम साला मंगल खराब करने आए हो। जाना तो पड़ेगा ना, जा तो रही है ना, जा तो रही हैं, खोज करने की प्रयास तो सालों से चल रहे हैं। नासा कब से चल रही है, 35-40 सालों से। AI as a companion, there would be vast opportunity to do like which is unthinkable. इवन हमने ये टूल बनाया तब हमारा एक अपॉर्चुनिटी क्या था, डायरेक्टली हम कंपनी को दे देते हैं, कंपनी हमें पैसा देगी। हमने वो गोल नहीं दिया, हमने एक हाई लेवल पे गोल दिया कि नहीं, हमने हमारा गोल ये है कि दुनिया भर के सारे लोग हैं उसका रिज्यूमे हमें मिटाना है, उसका वीडियो बन जाना चाहिए। तो वो गोल अनअचीवेबल है, बट समझ लो कि कल जाके ऐसी टेक्नोलॉजी आती है कि एक एआई हमारे पास है, वो आप सुपर कंप्यूटर के थ्रू 15 लाख इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, तो 15 लाख के इंटरव्यू तो एक साथ हो ही रहे ना। आज की डेट में भी वो काफी हद तक पॉसिबल है। तो अपॉर्चुनिटी विथ एआई इज टू डू अनथिंकेबल, और वहां पे लाइक कोर फंडामेंटल ऑफ साइंस, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, वीडियो एडिटिंग, एवरीथिंग वुड चेंज। तो एआई को भी मजे लेने आते हैं। वो जो आपने टीन बॉय का बताया, उसमें एआई गर्लफ्रेंड रूट की उसने सुसाइड कर ली। हम लोग एक ग्रुप पे भी देख रहे थे, एक स्क्रीनशॉट आया था कि यूजर ने लिखा चूज ए नंबर फ्रॉम 1 to 50, चैट जीपीटी ने कहा 20, कह रहा ओके आई विल नॉट टॉक टू यू फॉर 20 days। उसने कहा कैन आई चूज अनदर वन, कह रहे हाँ, कह रहा 50। तो वहां पे वो आपके दिमाग से खेल रही है, क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो सकता है, oh which is the hallmark of this generation, तो वो तुरंत ऑफेंड हो जाएगा कि यार मैं चैट जीपीटी तक को पसंद नहीं हूँ। तो मेरे माँ बाप का तो मुझे पता था, लेकिन चैट जीपीटी भी मुझसे नफरत करता है, तो वो सुसाइड नहीं करेगा तो और क्या करेगा। बाप रे। सैम ऑल्टमैन के ट्वीट्स एंड वो मतलब वो अभी दिस इज द ह्यूमन एलिमेंट कि बिकॉज वो फाउंडर इतना कभी कुछ बोल रहा है, फिर अभी मतलब आई लुक एट इट कि अगर अभी मेरे दिमाग में ना एक ऐसा एक ऑलरेडी लॉबी बन चुका है विथ इलॉन, विथ ट्रम्प, विथ सैम ऑल्टमैन एंड सुंदर पिचाई। तो मेरे दिमाग बिकॉज वो एक परसेप्शन होता है ना, मीडिया परसेप्शन, ओके ऑल ऑफ देम आर टुगेदर। अभी डोज करके उन्होंने एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है। सो एक नाउ आई एम अ लिटिल स्केप्टिक ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड एनीथिंग दे आर डूइंग कि यार they are capitalist, great, उनको पैसा कमाना है, great, that is how it should be, but अभी मेरे दिमाग में ऐसा कंज्यूमर है कि यार मैं अपना इतना सेंसिटिव डेटा, कंपनी डेटा इस पे डाल रहा हूँ, and it is not even as good as let's say a Claude, या अगर I just came to know about DeepSeek yesterday, तो अभी मैं थोड़ा उस पे खेलूंगा कि how good is it, if it is better than Claude I'll go to with that। तो my loyalty is not to a Claude or a GPT as a end consumer, मुझे बस देखना मेरा काम कौन सा बेस्ट कर रहा है।
बहुत मतलब आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट। ऑन द लास्ट नोट, मैंने अभी ना एक हफ्ते पहले एक न्यूज़ पढ़ा था। देयर इज दिस कंपनी जिन्होंने एक बॉट बनाया है एंड वो बॉट खुद के प्रोसेसेस खुद ही जाके इट हैज रेज्ड कैपिटल, नॉट द पीपल, नॉट द कंपनी। जो बॉट उन्होंने क्रिएट किया, बॉट ने खुद पे ही जाके ही इट रेज्ड लाइक आई थिंक 8 मिलियन USD किससे? फ्रॉम इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स ने बॉट की बात मांग के दे दी। अब तो वो बॉट ऐसा बनाया था कि ओके पूरा इंटरेक्शन की ओके व्हाट आर आई गोइंग टू डू वगैरह वगैरह पूरा फीड इन किया था। बॉट खुद पे ही जा रहा है, देख रहा अच्छा इसका प्रोफाइल ऐसा है, ये इन्वेस्ट कर सकता है, ये ऐसे, तो खुद पे बॉट हैज रेज्ड कैपिटल। तो अभी फाउंडर्स का भी मोर और लेस जरूरत बहुत छोटा हो गया है। देखो करेगा क्या ये बॉट? मैं आपको लिंक भेजता हूँ, बॉटिफाई है शायद कंपनी का नाम। वो बॉटिफाई बहुत जरूरी है क्योंकि पता चले बॉट ने फंड रेज कर लिया, इन्वेस्टर बैठा हुआ है, 2 साल बाद पता चला ओ हमारा तो कट गया। वो पता चले मेरे जैसे किसी आदमी ने बना दिया और उसके मन में मंशा ऐसी थी कि भाई लूटना है इन्वेस्टर्स को, इनके पास बहुत पैसा है, मैं अब गरीबों में बांटूंगा। यस ऑफ कोर्स, रॉबिन, यस, तो वो आ गया, तो वो भी है, तो ठीक है। खैर बट एनी ऑफ दिस आपको एक नेगेटिव मोड पे डालता है? वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशंस जहां पे कुछ यूज केसेस भी थे, बट देयर आर सम अदर साइड ऑफ द कॉइन एज वेल। ओवरऑल क्या है, मतलब बैलेंस आउट में क्या है? इज इट अ नेट नेट पॉजिटिव, नेट नेट नेगेटिव? नहीं, मतलब डिस्कशन से कैसा है कि वी आर रिलक्टेंट टू चेंज, तो वो पर्सपेक्टिव से आपको लगेगा कि नहीं कुछ तो गलत होने वाला है, बराबर ना, बट दैट इज नॉट द crux. Basically, as of now also, it's a tool. How you are going to use the tool, that is to be decided by us. If majority of us बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, so then like many intelligent people are telling that we are doomed for sure. Maybe a decade, 2 decade, couple of decades, we are not sure. But if we take things in positive way, so there are a lot of opportunity, there are a lot of things to be done, and we are going to be there for sure, but how world is going to look like, so that is upon us कि हमें क्या बनाना है। इट इज अ नेट नेट नेगेटिव, इट इज अ नेट नेट नेगेटिव। आप ये सोचिए कि जब 1947 में हम आज़ाद हुए थे, तो तब भी कुछ लोग ऐसे थे जो बाहुबल पे अमीर बने और पूरा खेतों को और गांव के जमीनों को हड़प लिया और वो सब कर लिया। उस समय वो चल रहा था। फिर आया 1980-90 का दशक, जब आप पॉलिटिकली आप पावरफुल हुए, आपके पास आई कि आप गैंगस्टर्स को रख सको और आप गैंगस्टर्स के बेसिस पे आप पावरफुल हुए। उसके बाद अब देख रहे हैं तो ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो 2000 से लेकर 2020 तक हैं, वो अमीर बन रहे हैं क्योंकि उनके पास टेक है। आने वाले समय में 2024, 25, 26, 27, 28 से लेके जब तक 47 आएगा 2000, तब वो लोग बड़े होंगे, वो लोग अमीर होंगे जिनके पास AI की नॉलेज है। तो कोई भी चीज हो वो नेट नेट नेगेटिव ही है। इफ वी टॉक अबाउट मासेस, अगर हम मासेस की बात कर रहे हैं तो कोई भी चीज नेट नेट नेगेटिव ही है। तो अब हमारे को ये देखना है कि व्हाट वी कैन डू इन दैट, Which side of the table are you on? And सिंपल सी बात है। इसमें कैसा है कि देर आर कपल ऑफ एस्पेक्ट, व्हाट वी आर डूइंग एज अ इंडिविजुअल, व्हाट वी आर डूइंग एज अ कंपनी, व्हाट वी आर डूइंग एज अ कंट्री, सो ऑल ऑफ दैट विल आल्सो मेक अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। क्योंकि लाइक रिसेंटली ये प्रोजेक्ट स्टारगेट जो US ने स्टार्ट किया है, दैट इज अ काइंड ऑफ मैनहट्टन प्रोजेक्ट, बराबर ना। एटॉमिक एज आया, बट एज ऑफ नाउ उतना कैटास्ट्रोफिक तो चेंज नहीं हुआ ना कि एटम बॉम्ब है तो चलो 2-3 कंट्री पूरी उड़ी गई है। सो सेम थिंग वुड बी देयर विथ AI का पावर उतना ही है एटॉमिक की तरह। इट हैज पावर टू लाइक डिस्टेबलाइज एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, बट वी ह्यूमन आर गुड इन नेचर, मे बी बीट इंडिया, चाइना, US, Innately, humans are good. ह्यूमन्स आर गुड। तभी चल रही है दुनिया। एक न्यूक्लियर बॉम्ब होने के बाद पीपल वर थिंकिंग शायद और होगा, बट हुआ नहीं कभी। दैट वाज अ एग्जांपल कि भाई यहाँ तक चले गए तो फिर कोई नहीं बचने वाला। तो वैसे ही आप बोल रहे हो AI में भी
there will be capabilities to destabilize a government, overthrow authorities, but हाँ एक point पे collectively we will understand कि नहीं भाई ये लाइन के आगे गए तो भाई फिर it's हम dinosaur suicide बन for जाएंगे। everybody. डायनासोर हो जाएंगे हम dinosaur हो जाएंगे. Okay, on that note, thank you so much for your time, guys. you. As a community, we aim to get individuals who are doing something in the field. आपको टेक्निकल होने का जरूरत नहीं है. You can be more on the marketing side or the product side, या just sheer enthusiasm. If you have a voice, we would love to have you with us, and let's make Pune the biggest AI community of the country. With that, stay tuned for the next episode.